भक्ति की जरूरत, भक्ति योग की जरूरत। तो प्रहलाद महाराज कितने बड़े भक्त होंगे ये हम समझ सकते हैं। और सिर्फ 5 साल की अवस्था उनकी उम्र, 5 साल की आयु में भगवान इतने भयंकर रूप में आए, ऐसी गर्जना के साथ कि उनको शांत भी कोई ना करा पाया। चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे देवी देवता हो, किसी का समर्थ न हुआ। तो उनको शांत भी किसने कराया? प्रहलाद महाराज। सिर्फ एक स्तुति करी, दंडवत किया, भगवान ने उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया और सिर पे हाथ धर दिया। तो ऐसा प्रेम बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें अपने बच्चों को, है ना, इसलिए सारे संस्कार हैं, चाहे वो गर्भ का संस्कार हो, चाहे दूसरे संस्कार हो, कि बच्चे भक्त पैदा हो। क्योंकि आजकल ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ऐसा ही है ना। तो हमें अपने बच्चों को सत्संग में लाके स्पेशली उन्हें भगवान के बारे में बताना चाहिए और भक्त बनाना चाहिए, ताकि बच्चे हमारी संस्कृति को, भगवान की सेवा को अडॉप्ट करें। और आने वाला जो समय है वो बड़ा भयंकर है, क्योंकि कलयुग तो आएगा ही बहुत बड़ा। तो समय विनष्ट ना करके, समय खराब ना करके बच्चों को ये प्रेरणा प्रहलाद महाराज को देख के हमें देनी चाहिए। ये हमें प्रेरणा मिलती है प्रहलाद महाराज से। और जो प्रहलाद महाराज के जो दृष्टांत है उसमें यह है कि भगवान बैकुंठ में वास करते हैं ठाकुर जी, और बैकुंठ के बाहर जो पहरेदार है, क्या बोलते हैं उसे, द्वारपाल, द्वारपाल जय और विजय, जो 4 कुमार जब आए, क्योंकि 4 कुमार ब्रह्मा के पुत्र हैं, सभी हम ब्रह्मा से ही उत्पत्ति हुए हैं, लेकिन 4 कुमार जब हुए तो उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि को बढ़ाओ, प्रजा को बढ़ाओ। तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि वो इतने पवित्र थे, इतने विशुद्ध थे, इतने, कहना चाहिए कि ऐसे भगवान के अंश थे कि उन्हें पता था कि इस संसार में आने के बाद कोई भी साफ सुथरा नहीं रह सकता, कोई पवित्र नहीं रह सकता। क्योंकि ये भौतिक जीवन तो 3 गुणों से पूर्ण है, फंसे हुए हैं सब। कर्म करने पड़ते हैं क्योंकि भगवान की ऐसी लॉ है। तो चारों ने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, बच्चों को पैदा नहीं करेंगे और आजीवन आपकी सेवा में ऐसे ही रहेंगे। और छोटे छोटे से, उम्र बहुत ज़्यादा, लेकिन इतने शुद्ध कि उम्र का भी अंदाजा नहीं कर सकता, इतने पवित्र। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में सबसे ऊपर लेवल है, 12 महाजनों में आते हैं वो। तो उनसे ये जब वार्तालाप हुई तो मना कर दिया। लेकिन जैसे ही वो आए तो मैं बता रहा था कि वो स्वतंत्र हैं, वैकुंठ में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कौन है? जो भगवान का पार्षद, जो भगवान के नजदीक है, हम लोग नहीं है, क्योंकि हम सामान्य जीव हैं। दूसरी बात, हम सामान्य जीव के साथ साथ हम इस युग में जहाँ पड़े हैं ना, ये हमारी सजा है, हम जेल में। भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन हमारी जेल है, क्योंकि हमने भगवान की सेवा को नकार दिया, भगवान को नकार दिया। लेकिन उन्हें, जैसे ही उन्होंने अंदर जाने के लिए स्वतंत्र है, जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। जय विजय ने रोक दिया, द्वारपाल ने रोक दिया। ये अपराध, वैष्णव अपराध एक तरह से, क्योंकि नारद जी को भी कोई रोक नहीं सकता, स्वतंत्र। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि कम से कम 3 जन्मों तक इस धरती पे मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, नृलोक में रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है? सुख और दुख है, मान अपमान है, कलमश है, सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। तो जाओ
उस मृत्यु लोक में रहो जहाँ जीवों को मैंने डाल दिया है। कोई विरला ही होगा जो भगवान की सेवा में करे। उसके पश्चात 3 जन्म उन्होंने लिए। तो पहला जन्म लिया उन्होंने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, सतयुग में लिया। फिर लिया त्रेता में, कौन? कुंभकर्ण और रावण। कैसे थे? भगवान के शत्रु ही थे ये सब, शत्रु भाव से आए, लेकिन फिर भी उनका उद्धार हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने शत्रु का भी उद्धार कर देते हैं। क्योंकि भगवान के हाथ से मरना भी कितना पवित्र है। और आप लोग तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो हम लोग कितने अच्छे हैं ये समझना। अभी प्रभु बोल गए ना, हरे नाम हरे नाम ही केवल लो नास्ते 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 गतिरन्य था। तो इस कलयुग में हमें धन्यवाद करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु का, जो है हरि नाम लेके आए। क्योंकि कोई भी यज्ञ हो नहीं सकता, कोई भी कुछ और हो नहीं, भगवान की सेवा हो नहीं सकती, पवित्र नहीं है। तो सबसे पवित्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सेवा मंत्र है। क्या है? सेवा मंत्र। भगवान से प्रार्थना है, राधा श्याम सुंदर से, राधा रानी से, बलराम जी से, ठाकुर जी से, कि भगवान हमें सेवा दे। सेवा अर्थात भक्ति। तो जब तीसरा उन्होंने लिया अवतार, तीसरा कौन सा जन्म लिया? शिशुपाल और अंतपाल। भगवान ने उनका भी समाप्ति कर दिया, चक्र ने उड़ा दिया। भगवान को भी कम कर, चक्र को एक आदेश दे दो तो भगवान के लिए बहुत आसान है, वो भी चले गए। लेकिन उनकी मुक्ति कैसी हुई? सबने देखा जब भगवान ने उनका सिर हटाया सुदर्शन से, तो भगवान में ही लीन हो गया। ऐसी मुक्ति। लेकिन सबसे अच्छी मुक्ति मालूम है कौन सी है? प्रति जन्म करी आशा चरणे रधुली, कि हर जन्म में क्या मिले? भगवान की सेवा मिले, भक्ति मिले, आनंद मिले, अन्यथा कुछ भी नहीं। मोक्ष लेने के बाद भी आना पड़ता है इस संसार में। लेकिन इस भव सागर से, इस भव से दुखों के सागर से निकल के जाना और फिर वापस ना आना और भगवान की सेवा में लग जाना, सबसे बड़ी मुक्ति। तो उसकी कामना करनी चाहिए, प्रेम में भक्ति की कामना, कि भगवान हमें अपने चरणों में स्थान दे। ऐसी मुक्ति की कामना के भगवान के धाम चले जाएं और वापस कभी, क्योंकि वहां पे क्या है? सब कुछ दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। ऐसा शरीर नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा, हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग है, मालूम? हमारी आत्मा। तो वही जय विजय जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, तो भगवान ने वराह रूप में आके उसका समाप्ति कर दिया, वध कर दिया। पृथ्वी जब क्षीर सागर में चली गई, भगवान वराह का रूप लेके ले आए और उसको वध कर दिया, हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष के मरने के बाद, हिरण्याक्ष के मरने के बाद उसका भाई हिरण्यकशिपु इतना भयंकर गुस्से में आ गया। तो असुरों की प्रवृत्ति है, काम क्रोध मोह लोभ मद अहंकार, सबसे ज्यादा क्रोध, असुर भाव। इतना भयंकर गुस्सा कि भगवान को मारने की प्रतिज्ञा करी। किसको? भगवान को मारने, कि मैं विष्णु को ही, और तपस्या करने लगे, बड़ी लंबी तपस्या, ऐसी तपस्या कि हम सोच भी नहीं सकते। एक पैर के अंगूठों पे खड़े होके हजारों वर्षों तक शरीर खत्म हो गया, सिर्फ कंकाल रह गया, कीड़े मकोड़े शरीर को खा गए, लेकिन प्राण वायु रही, प्राण रहे। इसका अर्थ ये भी है कि प्राण रह जाते हैं सब कुछ समाप्त होने में। क्योंकि वहां पे क्या है? हृदय में कौन वास करते हैं?
परमात्मा वास करता है, उसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगे थे, क्योंकि भगवान तो ऐसे उल्टे सीधे वरदान नहीं देते हैं कि कोई अमर हो जाएगा। किसने वरदान दिया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने वरदान देने के लिए आना पड़ा ब्रह्मा जी को, क्योंकि देवी देवता द्विग्न से परेशान हुए। द्विग्न मतलब उनके सिर से तपस्या से समय जो अग्नि निकल रही थी, उसने सारे ब्रह्मांडों को जला दिया। देवी देवता अपने लोग छोड़ छोड़ के चले गए कि इतनी अग्नि, इतना ताप कहां से आ रहा है। और मजबूरी में एक असुर को वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी को आना पड़ा देवताओं के साथ। जैसे ही आए, कमंडल में से जल छिड़का, वैसी पोजीशन में आ गए जैसे वो थे। लेकिन इस तपस्या के बाद उनका ऐसा स्वरूप बना जैसे दुर्योधन का बन गया था अपनी मां से, लेकिन वो कुछ पोषण बच गया था, लेकिन ऐसा सुडौल शरीर बन गया कि जिसको कोई जल्दी से हरा भी ना सके। इतने मजबूत हो गए वो तपस्या के बाद। कहने का मतलब ऐसी असुर प्रवृत्ति पैदा, ये चुप करा दो कौन है 10 मिनट के लिए। अच्छा, गुरुद्वारे से ऐसी असुर प्रवृत्ति पैदा हुई हिरण्यकशिपु में, जबकि हिरण्यकशिपु को आत्म साक्षात्कार पूरा था। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है कि आत्मा और परमात्मा का अंतर, या आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी, या भगवान से हमारा रिश्ता क्या है, क्या संबंध है, वो हमारे क्या अलग है। आत्म साक्षात्कार इसे बोलते हैं। हम जी रहे हैं, हम सब जीव हैं, जीवात्मा हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कौन हैं। हम अपने नाम से जाने जाते हैं, ऐसे ही है तो हम अपने नाम से, हमारे घर का भी कोई पता पूछ ले तो अपने घर का पता देते, लेकिन वास्तविक पते और वास्तविक जानकारी हमारा, हम कौन है, हम भगवान के नित्य दास। जीवन कृष्ण होए नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के नित्य दास, और हम इसमें